यानी भाई हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया, जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देगा। उन्होंने दो टूक कहा कि जो देश शांति और सद्भाव की भाषा में नहीं समझते उन्हें जवाब देना भारत अच्छी तरह जानता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से रोक नहीं लगाता तब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी। हैदराबाद में आयोजित एक बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली हर चुनौती का करारा जवाब देने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर भारत ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को भारत से किसी तरह की रियायत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सिंधु का पानी आतंकवादियों और उनके समर्थकों तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्पष्ट संदेश के अनुरूप है जिसमें उन्होंने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी तंत्र के जल बंटवारे को लेकर 19 सितंबर साल 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस समझौते को निलंबित करने का फैसला किया था। भारत का कहना है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते उस अपने नागरिक को सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करता तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय समझौते तभी प्रभावी हो सकते हैं जब दोनों पक्ष उनके मूल सिद्धांतों का सम्मान करें। पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकवादी गतिविधियों के चलते सिंधु जल संधि का सामान्य रूप से लागू रहना संभव नहीं है। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, एक दौर ऐसा था जब अनुच्छेद 370 को हटाना असंभव बताया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे समाप्त कर दिखाया और जम्मू कश्मीर को विकास की नई दिशा दी। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जो क्षेत्र कभी आतंकवाद और अशांति के लिए चर्चा में रहा था, वहां अब पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं और वर्षों से बंद पड़े सिनेमा घर फिर से लोगों के लिए खुल चुके हैं। यह जम्मू कश्मीर में लौटती सामान्य स्थिति और विकास की नई कहानी का प्रतीक है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।